ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से इंद्र देवता को अपनी गलती का, उन्होंने जो अपराध किया था महाराज पृथु के प्रति, उसका एहसास हो गया और तुरंत जो है उन्होंने क्षमा याचना की, दंडवत प्रणाम करके महाराज पृथु को। और पृथु महाराज भी जो है बड़े विशाल हृदय के थे, उन्होंने जो है कुछ भी द्वेष अपने मन में नहीं रखा, तुरंत इंद्र देवता को जमीन से उठाया और अपने गले से लगा लिया। और महाराज पृथु की आंखों में आंसू जो है बह रहे हैं आनंद के कारण। तो इस प्रसंग से हमने जो है कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें पिछली कथा में इसकी चर्चा की थी, और हम कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें सीख सकते हैं इस संसार के लिए, अपने जीवन के लिए। हम ये सीख सकते हैं कि देखिए, इस भौतिक संसार में हम कई बार देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा आपके पड़ोसी के साथ में आपका जो है कुछ द्वेष बढ़ जाता है। किसी न किसी कारण से, मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है आप इस प्रकार से खड़ी करते हैं कि आपका जो पड़ोसी है उसको तंग होता है या उससे सहन नहीं होता है, और इस प्रकार से दोनों पड़ोसियों के बीच में द्वेष बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कई बार कोर्ट तक चले जाते हैं और पूरा जीवन बीत जाता है और ये झगड़ा समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं। लोगों के बीच में झगड़ा समाप्त नहीं होता है, लोगों के बीच में द्वेष समाप्त नहीं होता है। यहाँ पर हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि अगर लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, जैसे पृथु महाराज महान भक्त थे और इंद्र देवता वो भी भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो देवता गण कहलाते हैं, वो असुर नहीं है। तो उनके बीच में जो द्वेष की भावना थी, उनके बीच में जो झगड़ा, एक प्रकार का जो कंपटीशन, स्पर्धा की तरह जो बन गई थी, अब वो हम देखते हैं कि उसका निवारण हो गया और आपस में अब जो है उनका द्वेष मिट गया। वो झगड़ा वो भूल गए कि हमने जो है ठीक है कुछ कारण से। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि ये चलता रहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर में वो गुण नहीं है जो भगवान की भक्ति करने से जो गुण आते हैं, सहनशीलता के, कि भाई ठीक है, या फिर क्षमा करने के लिए भी कि भाई ठीक है इसने कुछ गलती की थी, मैं इसको क्षमा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के जो महान गुण होते हैं वो भगवान की भक्ति करने से ऑटोमेटिकली हमारे मन के अंदर में जागृत हो जाते हैं। दया की भावना, क्षमा की भावना, सहन करने की शक्ति, ये सब जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर में, जो कई बार हम लोग देशों के अंदर में भी देखते हैं, एक देश से दूसरे देश के अंदर में अनेकों प्रयास किए जाते हैं, हेट्रेड इतना रहता है। जैसे हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार से मन मुटाव है,
सालों साल बीत जाते हैं लेकिन दोनों में कुछ बनती नहीं है, झगड़े चलते ही रहते हैं, है ना। तो ये कारण है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग शांति के साथ में रहें, कई बार अगर गलत फहमी हो भी जाती है, द्वेष बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं, उनका अंत तो हो कभी। तो उनका अंत अगर हम चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए, जिसके द्वारा लोगों के जीवन के अंदर में अच्छे गुण, असुरों के गुण निकल जाएंगे, और जो सुरों के गुण हैं, जो हमारे हृदय के अंदर में हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो सब गुण जो है उदित हो जाएंगे। तब हम देखेंगे कि इस प्रकार के झगड़े जो हैं उनका निवारण हो सकेगा, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम जो है इस प्रसंग से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद में महाराज पृथु ने भगवान की जो है बड़े भाव विभोर होकर के जो है उन्होंने भगवान की पूजा प्रारंभ की, क्योंकि भगवान आए हैं स्वयं और इतने अमृत रूपी उन्होंने वचन आदेश जो प्रदान किए हैं पृथु महाराज को। तो अपने ऊपर इस प्रकार की कृपा को देख करके कि स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं मेरे ऊपर दया करने के लिए, मुझे जो है कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए भगवान स्वयं आए हैं, तो बड़े भाव विभोर होकर के पृथु महाराज जो हैं भगवान की उपासना करते हैं। और भागवत में कहा है कि जब उन्होंने उपासना प्रारंभ की, उनके शरीर में अनेकों प्रकार के बदलाव आए, जिसे अष्ट विकार कहते हैं, अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। जैसे शरीर में कंपन आ जाता है, आँखों से लगातार जैसे बारिश बहती है, बारिश गिरती है लगातार, उस प्रकार से आनंद के साथ में अश्रुओं की धारा बहती जाती है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर्ष के कारण, आनंद के कारण। तो अनेकों प्रकार के विकार होते हैं। ये तो मैंने 1 2 3 विकार बताए, 8 विकार बताए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मानो व्यक्ति पागल हो गया हो भगवान के प्रेम में, इस प्रकार का होता है। शुद्ध बुद्ध बाहर की बिल्कुल खो देता है। इसकी नकल हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को जो है अपना चेला बनाने के लिए कई बार इस प्रकार से बाहरी रूप से केवल उसकी नकल मात्र करते हैं। तो बाहर से दिखाते हैं कि भाई आंसू बह रहे हैं और जो है उनका शरीर कांप रहा है, पागल जैसे हो गए हैं। ये नकल करने की बात नहीं है। ये जब प्रेम में व्यक्ति जो है इस प्रकार से जैसे पृथु महाराज हैं, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से उसके शरीर के अंदर में ये अष्ट सात्विक विकार जो है प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये हम जो है देख सकते हैं कि पृथु महाराज भगवान के कितने महान भक्त थे। इसके बाद में जब इस प्रकार से बड़ी सुंदर उपासना पृथु महाराज ने की, ये सब स्वीकार करने के बाद अब भगवान जो है प्रस्थान करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भगवान वहाँ पर थे, तो अब प्रस्थान करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा पृथु महाराज जो हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया था कि हे पृथु, मैं तुम्हारे जो महान गुण हैं और जो तुम्हारा महान स्वभाव है, जो तुम्हारा व्यवहार है, उसके द्वारा मैं मुग्ध हो गया हूँ। तो भगवान जो है क्योंकि अत्यंत मुग्ध थे महाराज पृथु के व्यवहार, उनके गुणों के प्रति, तो भगवान जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो नहीं गए। कुछ समय के लिए और वो जो है पृथु महाराज के पास में रहे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु
ना मैं किसी से द्वेष रखता हूं, ना कोई मेरा अत्यंत प्रिय है। तो समोहम मतलब होता है सबके लिए मैं बराबर हूं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जो प्रेम से मेरी भक्ति कर रहा है उस व्यक्ति की तरफ मेरा विशेष आकर्षण है। यहां पर भी हम देख सकते हैं इंद्र भी एक प्रकार से मिश्रित भक्त है, लेकिन भगवान विशेष प्रकार से पृथु महाराज की तरफ आकर्षित है। स्वयं भगवान ने बताया भी, और अब हम भगवान के एक्टिविटी में भी देख रहे हैं, क्रिया में भी देख रहे हैं। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे चरित्र से, मैं तुम्हारे व्यवहार से, गुणों से अत्यंत मुग्ध हूं। और अब भगवान जो हैं दिखा रहे हैं, स्वयं प्रकट भी कर रहे हैं। भगवान जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अत्यंत मुग्ध हैं अपने भक्त के गुणों के द्वारा। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान जो है पार्शियल है, मतलब किसी एक का पक्ष ले रहे हैं भगवान? तो इसको जो है समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं समोहम, मैं तो सबके लिए बराबर हूँ। अब हम लोग जो है पार्शियल हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन भगवान क्यों पार्शियलिटी करेंगे? भगवान किसी का पक्ष क्यों लेंगे? भगवान तो सबके लिए बराबर है। लेकिन ये हमें समझना है, ये तो स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक, अननेचुरल कुछ भी नहीं है। मान लीजिए एक पिता की अनेकों संतानें हैं। पिता सबके लिए बराबर है, माता पिता अपनी सभी संतानों के प्रति बराबर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो संतान जो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर आश्रित है, जो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है, उसकी तरफ उनका झुकाव फिर भी जो है विशेष रहता है। वो पार्शियलिटी नहीं है। तो जिस प्रकार से अगर कोई आपकी संतान है जो नहीं चाहती है कि मैं अपने पिता के ऊपर निर्भर रहूं, मैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहना चाहता हूं, माता पिता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप फिर भी उसके लिए भी बराबर हैं। लेकिन उसकी स्वतंत्रता है तो आप बोलेंगे बेटा क्या करो, ठीक है, तो अगर स्वतंत्र होकर के रहना चाहता है तेरी मर्जी है। लेकिन जो आपकी संतान आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, जो आपके ऊपर जो है पूर्ण रूप से आश्रित है, उस प्रकार की संतान की तरफ नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से आपका स्नेह, आपका प्रेम उसकी तरफ होगा। वो पार्शियलिटी नहीं कहलाती है। तो इसी प्रकार से भगवान जो हैं वो स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सबके लिए बराबर हूं, लेकिन यो भजन्ते माम भक्त्या, जो भक्ति के साथ में मेरी उपासना करते हैं वो हमेशा मेरे हृदय में है और मैं भी उनके हृदय में हमेशा रहता हूं। मैं उनको कभी नहीं भूलता हूं और वो मुझे कभी नहीं भूलते हैं। तो ये भगवान जो अपने भक्त के बारे में कहते हैं। और भगवद गीता में स्वयं भगवान भी बताते हैं कि भगवान उनको कैसे हेल्प करते हैं। भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मेरे भक्त के पास में जिस चीज की भी कमी होती है वो ज्ञान, वो बुद्धि भी मैं प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो वापस भगवत धाम तक आ सके। अन्यथा देखिए बाकी लोगों के लिए जो है भगवान उनके कर्म के अनुसार प्रदान करते हैं। इच्छा तो बहुत लोग कर सकते हैं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं धनवान बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं पंडित बन जाऊं, लेकिन अपने कर्म के अनुसार अगर हमने उस प्रकार के कर्म करे हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर हमने कर्म नहीं किए तो भगवान जो है सैंक्शन नहीं करेगा। लेकिन
अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होता है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है, उस प्रकार के भक्त के लिए जो उसके जीवन में जरूरी होता है, जो उसको चाहिए, उसके कर्म में हो या ना हो, उसके कर्म में हो सकता है कि ना हो, लेकिन फिर भी भगवान प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, भगवान ने स्वयं जो है सुदामा के लिए, सुदामा ने थोड़ा सा सत्तू भगवान को जो है प्रदान किया और भगवान इतने संतुष्ट हो गए कि सुदामा पूर्ण जो है इंद्र के वैभव के बराबर उनका वैभव हो गया। तो भगवान अपने भक्त के लिए जो उसके पास में कमी है, उस कमी को भी भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो धन की कमी हो, चाहे वो ज्ञान की कमी हो। तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि, बुद्धि भी भगवान जो है प्रदान करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किस प्रकार से भगवत धाम तक भक्त जो है वापस आ सकता है। तो जब ये पृथु महाराज ने देखा कि भगवान अत्यंत करुणा के कारण फिर रुक गए हैं, उनके कारण, तो और उनका आनंद जो है अत्यंत बढ़ गया। तो और वो भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।